नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। साथियों, हम परसेंटेज का टॉपिक पढ़ रहे हैं और इस टॉपिक में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना है, उस सीरीज को लेते हुए क्वेश्चन नंबर 25 पिछले वीडियो में हमने कवर कर लिए थे। आज हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से। तो क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 26? देखो, यदि ए की आय का 60% बी की आय के 75% के बराबर है तो बी की आय ए की आय का x परसेंट के बराबर है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। साथियों, जब भी x आता है तो इसको आप लोग हटा दो, क्योंकि सर x से तो हमें इतनी नफरत है कि हम उसका नाम ही नहीं लेना सुनते, नाम ही नहीं सुनना चाहते। तो x की जगह लिख लो कितना या कितने परसेंट के बराबर है। ठीक है, देखो, यदि और इसने पूछा है x की वैल्यू बताओ। x की वैल्यू जो हमें छोड़ के चली गई, उसकी हमारी जिंदगी में कोई वैल्यू नहीं है। यदि a की आय का 60%, a की आय का 60% ये लो, बराबर है किसके बराबर है? b की आय के 75%। ये लो साथियों, b की आय का 75% ये बराबर है b की आय a की आय के कितने परसेंट के बराबर है, ये हमें ज्ञात करना है। परसेंट से साथियों परसेंट हटा दो, 15 का भाग देंगे 15 चौके 60, 15 का भाग देंगे 15 5 75। अब मैंने आपको बताया था, पीछे वाली वीडियो में बताया था, जब भी हमें अनुपात निकालना है, इसको ये कभी भी पसंद नहीं है, इसको ये दूसरी वाली चाहिए, ये लो दूसरी वाली, इसको ये दूसरी वाली चाहिए, इसको ये लो, खुद वाली पसंद नहीं है, इसको दूसरी वाली चाहिए, इसको भी दूसरी वाली चाहिए, तो अनुपात क्या बन जाएगा? 5:4। अब इसने बोला है बी की आय ए की आय के कितने परसेंट के बराबर है? बी की आय किसकी पूछिए? सर बी की पूछिए। अरे जिसकी पूछिए वो ऊपर आएगी, जिसका पूछा है वो ऊपर आएगा। किसकी पूछिए? सर बी की, ये ऊपर आएगा। किससे पूछिए? ए से, ये नीचे आएगा। परसेंट के लिए साथियों क्या करेंगे? सर 100 से मटका देंगे, मटका दिया। 5 से काटो कितनी बार? 2 बार। 2 को 4 से गुणा करो, कितना आएगा? 8 आएगा। कौन से ऑप्शन में 8 दिख रहा है? सर ऑप्शन नंबर सी है, इसमें हमें 8 दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बताओ साथियों, बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 27। क्या है क्वेश्चन? दो संख्याओं में बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है। यदि संख्याओं का योग 150 है तो बड़ी संख्या क्या है? देखो, दो संख्या है, एक संख्या ए, एक संख्या बी। बड़ी संख्या का 40% बराबर है छोटी संख्या के 60% के। ये बोला है, परसेंट से परसेंट हटा दो, 20 का भाग जा रहा है तो 20 दूनी 40, 20 का भाग जा रहा है तो 20 तिया 60। अनुपात कैसे निकालेंगे? सर अनुपात निकालेंगे, इसको ये पसंद नहीं है, इसको ये चाहिए और इसको ये चाहिए, तो अनुपात क्या आ जाएगा? 3:2। ठीक है। अब बोला है दोनों संख्याओं का योग 150 है। साथियों, अनुपात का योग कितना है? अनुपात का योग है 5 और दोनों संख्याओं का योग कितना है? 150। तो 5 किसके बराबर है? 150 के बराबर। ऐसे ही हम एक निकालेंगे, एक किसके बराबर होगा? 5 का भाग दो, 5 तिया 15, 30 के बराबर। एक 30 के बराबर है। क्या पूछा है? बड़ी संख्या, बड़ा अनुपात कौन सा है? बड़ा अनुपात है 3, तो बड़ी संख्या पूछी है। 30 को गुणा करेंगे 3 से, तो 30 तिया कितना आ जाएगा? 30 तिया आ जाएगा साथियों 90। बोलो कौन सा? सर ये तो सी ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। सभी साथियों को नमस्कार फिर से। उम्मीद कर रहा हूं साथियों ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे। बढ़ेंगे अपन अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 28। ये लो क्वेश्चन नंबर 28। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है, एक संख्या को जब 25% घटा दिया जाता है तो वह संख्या 225 हो जाती है। देखो साथियों,
25% घटाने से 225 हुई है। 25% घटाने से क्या हुई है? 225। अपने आप में 100% थी, 25% घटा दिया 225 हो गई। इसका मतलब है कि 75% किसके बराबर हो गया? 225 के। इस संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें कि यह संख्या 375 हो जाए? इसका मतलब 75% 225 के बराबर है, तो कितना परसेंट 375 के बराबर होगा? कैसे करें? इसको इससे कर दो और साथियों इसको इससे कर दो, तो कितना परसेंट तो गुणा होगा 225 से, ये इससे गुणा होगा तो भाग में आएगा, तो हम क्या लिखेंगे? 75% गुणा 375 और भाग किससे देंगे? 225 से। 25 का भाग जाता है 25 9 225 और 25 का भाग जाएगा 25 3 75। इसमें भाग जाता है क्या? इसमें 9 का नहीं जाता, और काट दो। 3 का भाग देंगे 3 3 9। अब 3 का भाग दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 5 क्या हो गया? 15। बोलो कितना परसेंट आया? सर 125% आया। 125% आया। इसने क्या पूछा था? कितने प्रतिशत की वृद्धि करें, तो 100 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 25 की। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर अपना ए सही है। आ रहा है समझ में? अरे बताओ साथियों, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? जल्दी से बता दो। सर आपने 125% कैसे निकाला? दोबारा समझ लो। 75% इसके बराबर है, इसका परसेंट हमें निकालना है और ये संख्या दी। ऐसे क्वेश्चन में हम इसको आड़ा तिरछा गुणा करेंगे। ये गुणा होगा इससे, ये गुणा होगा इससे। कहने का मतलब इसका हमें क्या लगेगा? इसका साथियों भाग लगेगा। भाग लगा दिया, कैलकुलेशन की, हमारे पास में क्या आ गया? 125% आ गया। 125% 100 से कितना ज्यादा है? तो 100 से साथियों 25% ज्यादा है। खलास। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर देखना 29। ये लो, शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29 साथियों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो पहले आप लोग करो, और मुझे ये पता है कि जब आप लोग करोगे तो आप लोग शायद गलती भी करोगे। इस क्वेश्चन में साथियों आप लोग मुझे लगता है गलती भी करोगे। चलो फिर ऑप्शंस बताओ, आंसर कौन सा होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? फटाफट बताओ। देखो इसने बोला है तुलसीराम का वेतन कश्यप से 20% अधिक है। एक अपने पास में तुलसीराम, एक अपने पास में कश्यप। तो तुलसीराम का वेतन है वो कश्यप से ज्यादा है। अगर कश्यप का 100 है तो तुलसीराम का कितना है? 120। समझ गए इस बात को? यदि तुलसीराम 720 रुपए की बचत करता है जो उसके वेतन का 4% है, इसके वेतन का 4% किसके बराबर है साथियों? 720 के बराबर। इसके वेतन का 4% किसके बराबर है? 720 के बराबर है। तो मैं ये लिख दूं 120 का 4%। 120 का 4% किसके बराबर हो जाएगा? 720 के। तो देखो 120 का 4% निकालो। 120 का 4%, 120 गुणा 4 बटे क्या आ जाएगा? 100। 0 से 0 काट दो और भाग दे दो इसमें। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो अपने पास में आ गया 24/5। 24/5 किसके बराबर है? 24/5 बराबर है बच्चों साथियों 720 के। एक की वैल्यू निकालो, 24 से काट दो। 24 से कितना हो गया? 72। 5 से इसको गुणा करो तो 5 से कितना हो गया? 15। एक की वैल्यू कितनी आ गई? 150। ये बात सारे समझे या नहीं समझे? इस चीज को सारे समझे या नहीं समझे, मुझे ये बात बताओ। एक की वैल्यू 150 के बराबर है। हमसे पूछा है कश्यप का वेतन। कश्यप किसके बराबर है? 100 के। जब एक की वैल्यू 150 है तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी? सर 2 जीरो और लग जाएंगे। कितनी आ जाएगी? 15,000। इस बात से बोलो, इस बात से सारे सहमत हैं? सर थोड़ा सा एक बार फिर रिपीट कर दें। इसकी लैंग्वेज क्या कहती है? इसकी लैंग्वेज कहती है 700। तुलसीराम का वेतन 720 रुपए
सॉरी तुलसीराम 720 रुपए की बचत करता है जो उसके वेतन का 4% है। तुलसीराम का वेतन है 120, इसका 4% कितना है सर? इसका 4% है 24/5। इसका 4% कितना है? 24/5। हमने क्या किया? हमने यहां से एक की वैल्यू निकाली, 24 का भाग दिया, ऊपर था तो ऊपर से ऊपर कट गया, 3 बार कटा, सॉरी 30 बार कटा, 30 को 5 से गुणा किया, 150 आ गया। एक की वैल्यू 150 है तो हमसे पूछी थी 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15,000। अगर हमसे तुलसीराम का पूछता तो हम 150 को किससे गुणा करते? 120 से। 150 को 120 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 18,000। तो तुलसीराम का कितना होगा? 18,000। और कश्यप का कितना होगा? 15,000। बताओ मेरे साथियों, क्वेश्चन नंबर 29 में किसी को किसी भी प्रकार का कोई डाउट है? अगर डाउट नहीं है तो फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30। सारे क्वेश्चन साथियों आपके लिए महत्वपूर्ण है। सर थोड़ा सा गाना गुनगुना दो। चलो साथियों, बैंक बड़ौदा में खातो खुलवायो, अरे छोरा रे छोरी को नाम लिखवायो। ये बाद में लिखवाएंगे साथियों, बैंक बड़ौदा में खाता बाद में खुलवाएंगे। अभी हमें जॉब लगना है, जॉब लगने के बाद में दाम आएंगे, और दाम आएंगे तो बैंक बड़ौदा नहीं SBI में खुलाएंगे, यूको में भी खुलाएंगे, HDFC में खुलाएंगे, सब में खुला देंगे। एक परीक्षा में 93% छात्र सफल होते हैं, 93% पास, 93% क्या हो गए साथियों? पास। बताओ मेरे साथियों फेल कितने? मेरे साथियों फेल कितने? सर नॉर्मल चीज है, फेल कितने हैं? 7%। इसने बोला 259 छात्र असफल होते हैं, मतलब फेल होते हैं, तो 7% किसके बराबर हो जाएगा? 259 के बराबर। तो परीक्षा में छात्रों की कुल संख्या, बोलो कुल संख्या कितनी होती है? सर कुल संख्या 100% होती है। अब साथियों अगर आपसे पूछता कि पास कितने हुए, तो यहां 100% ना निकालकर हम कितना निकालते? 93%। समझ रहे हो सारे? अरे मेरे साथियों समझ रहे हो ना? तो पहले 1% निकालो, 1% हो जाएगा 259/7। 7 का भाग देंगे, यह आ जाएगा 7 × 21, बचेंगे कितने? बचेंगे 4, और 7 × 7 = 49। हमें पूछा है 100%, 37 को 100 से गुणा करेंगे, 37 को 100 से गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा? 3700। बताओ मेरे साथियों, अरे बताओ। नमस्ते। बताओ मेरे साथियों, इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत? अगर दिक्कत नहीं है तो फिर बढ़ते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। देखो फिर क्वेश्चन नंबर 31 क्या है क्वेश्चन? ये लो आपकी स्क्रीन पर। इसने बोला है यदि ए का 30% बी के 40% में जोड़ा जाता है। शानदार क्वेश्चन है। ए का 30% बी के 40% में जोड़ा जाता है। यहां मैंने लिखा ए का 30%, ये लो ए का 30% जोड़ा जाता है किसमें? बी के 40% में। आता क्या है साथियों? आता है बी का 80%। ये लो आ गया बी का 80%, बी का 80%। बताओ मेरे साथियों, ए का 30% बी के 40% में जोड़ा जाता है, बी का 80% आता है। सारी चीज समझ में आ रही है ना? हर एक चीज समझ में आएगी साथियों, हम है ना, इस बात का ध्यान रखना। तो बी का 40% और यहां है बी का 80%। यहां सर जोड़ का है, इधर बताओ, इधर फेंको इसको, अरे आ जा इधर, इधर आएगा तो 80 में से 40 कम हो जाएगा, यहां आ जाएगा ए का 30 बराबर हो जाएगा बी का 40। जीरो से कहां कटेगा? 0। अनुपात निकालेंगे, इसको कौन चाहिए? इसको ये नहीं चाहिए, इसको ये चाहिए। तो ए के साथ में क्या आएगा? 4, और साथियों बी के साथ में क्या आएगा? 3। अनुपात क्या बन जाएगा? 4:3। अब क्या पूछे? ए का कितना प्रतिशत, ए का कितना प्रतिशत बी है? किसके बारे में पूछा है? सर बी के बारे में। किससे पूछा है? ए से। तो बी कितना है? बी है साथियों 3। जिसके बारे में पूछा वो ऊपर, जिससे पूछा वो नीचे। तो 3/4% के लिए साथियों 100 से मटका देंगे, 4 से काटेंगे कितनी बार? सर 25 बार। 25 को 3 से गुणा करेंगे, 25 को, ओहो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सर D4,
D4 डायरेक्ट ऑप्शन, D4 क्या सही है? ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है? सही है। साथियों उम्मीद करता हूं कि आप भी क्वेश्चनों के आंसर दे रहे हैं। अगर क्वेश्चनों के आंसर सही सही दे रहे हैं तो आप लोग सही ट्रैक पे हो। अगर आप में क्वेश्चनों के आंसर दे तो रहे हैं लेकिन तुक्के से दे रहे हैं तो साथियों आपको मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है साथियों, बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। ये लो, अब सारे के सारे क्वेश्चन साथियों बहुत ही शानदार और कंसेप्ट के बेस पे। एक संख्या से जब 15 घटाया जाता है तो वह घटकर 80% हो जाती है। एक बार इतने पढ़ो, 15 घटाने पर, सर ये है कि 15 घटाने पर क्या हुआ? 15 घटाने पर वह 80% हो गई। 80% हो गई, इसका मतलब क्या था? 80% होने का मतलब क्या है? संख्या होती कितनी परसेंट है? सर 100% होती है। घटाने पर कितनी हो गई? 80%। इसका मतलब क्या है? सर 20% का कोई ना कोई माजरा है। 20% का कोई ना कोई माजरा है। 15 घटाते ही 80% हो गई, इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं सर जो 20% का माजरा है वो इस 15 के बराबर है। आई बात समझ में? अरे ये करने पर ये हो गया। पहले संख्या कितनी थी? पहले संख्या थी 100%। ये करने पर ये हो गया, इसका मतलब कितनी कम हो गई? 20%। वो किसके बराबर? 15 के। हमें कितना निकालना है? हमें उस संख्या का 40% चाहिए। क्या करें? सर 20 को 40 बना दे। 20 को 40 बनाने के लिए 2 से मटका देंगे। 20 दूनी कितना हो गया? 40%। और साथियों जब हमने इधर 2 से मटकाया है तो इधर मटकाने में क्या शर्म है? इधर भी मटका दो। तो 15 दूनी कितना हो जाएगा? 30। बोलो कौन सा ऑप्शन? सर C4 करेक्ट आंसर सी। कौन सा ऑप्शन सही है? सी सही है। आ रहा है समझ में? अगर साथियों किसी को, देखो एक बात और क्लियर कर देता हूं, जल्दी ही साथियों हम लाइव क्लास से जुड़ने वाले हैं, इस बात का भी आप ध्यान रखना। जल्दी ही हम लाइव क्लास अपना सेटअप दूसरी जगह सेट करेंगे। अभी मैं छुट्टियों में, दिवाली की छुट्टियों में चल रहा हूं, तो मैंने यहां पर अपना सेटअप हालांकि तैयार कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी ही हम लाइव क्लास जुड़ेंगे तो जहां मेरी पोस्टिंग है वहां से अपन लाइव आने का प्रयास करेंगे। छुट्टियां होंगी यहां से लाइव आएंगे और अपनी ड्यूटियां होंगी तो अपन वहां से लाइव आएंगे। ठीक है, तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 33। बताओ किसी भी क्वेश्चन को किसी में डाउट आ रहा है? मेरे साथियों डाउट नहीं आना चाहिए। अगर किसी को किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आ रही है तो आप लोग एक बार वीडियो को दोबारा देख लेना, सारा का सारा आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन देखो, यह है 160 के 15% में कितना जोड़ा जाए कि योग 240 का 25% के बराबर आ जाए। देखो 160 के 15% में, 160 के 15% में सर कुछ जोड़ना है और जोड़ने पर क्या होना चाहिए? 240 का 25% आना चाहिए। यही कहती है क्या लैंग्वेज? बताओ यही कहती है क्या लैंग्वेज? इस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग चलो, या तो मैं इसको डिजिट सम से कर दूं। देखो डिजिट सम में कुछ आ रहा नहीं सर, 4 और 2 6 हो रहा है, डिजिट सम से नहीं होगा। चलो कोई दिक्कत नहीं, वैसे कर लेंगे। 15% परसेंट हटाएंगे, परसेंट हटाते हमारे पास में क्या आएंगे? सर नीचे 100 आएगा। इसका परसेंट हटाएंगे हमारे पास में नीचे क्या आएगा? 100 काट दो। 25 का भाग देंगे 4 बार और 4 का भाग देंगे 24 में 60 बार। यहां 60 आ रहा है, यहां कोई संख्या है, यहां प्लस का चिन्ह है। 5 का भाग देंगे 3 बार और 5 का भाग देंगे 20 बार। 20 से काटेंगे 8 बार। 8 को मैं 3 से गुणा करूंगा 24। 24 में मैं क्या जोड़ूं कि 60 हो जाए? 24 में क्या जोड़ूं कि 60 हो जाए? सर 4 में मैं जोड़ूंगा 6, 4 में 6 जोड़ूंगा 0 आ जाएगा। 4 में 6 जोड़ूंगा 0 आ जाएगा। बोलो 4 में 6 कहां है? सर ऑप्शन नंबर डी सही है। देखो इकाई के अंक से किया है, यहाँ पे 4 और 6 10 होते हैं और इकाई का अंक 6 सिर्फ एक ऑप्शन में है। तो 24 में कितना जोड़ूं कि 60 हो जाए? तो 24 में साथियों हमें 36 जोड़ना है और हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। साथियों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 के बाद में क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चले। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो साथियों।
एक बार इसके डिजिट सम से अपन ट्राई कर ले। तो साथियों डिजिट सम से देखना क्या होता है, ट्राई तो कर ले। यहां देखना ये हो गया 6 और ये कितना 7 गुणा 5 और ये कितना हो गया 6 प्लस कुछ ना कुछ आएगा 2 और 4 कितना हो गया 6 और 5 और 2 कितना हो गया 7। मतलब 7 गुणा 6 42, 42 को जोड़ेंगे 6 में साथियों मैं क्या जोड़ूं कि मेरे पास में 6 आई, 6 में मैं क्या जोड़ूं कि 6 आई। तो साथियों अगर मैं 6 में 6 जोड़ता हूं, देखो 4 और 2 अच्छा कितना, 6 में मैं 6 जोड़ता हूं तो मेरे पास में 12 आता है, लेकिन यहां पर कितना आ रहा है 3। ये तो गलत हो गया, ये गलत है, इसका मतलब ये भी गलत है, ये भी गलत है। 8 और 4 12, 12 में अगर 6 जोड़ता हूं तो मेरे पास में कितना आता है 18, 18 में क्या आएगा 9, लेकिन आना चाहिए 6, ये भी गलत हो गया। ये लो साथियों ये तो डिजिट सम से भी हो गया। 9 जोड़ेंगे, 6 में मैं जोड़ूंगा 9, तो 9 और 6 कितने हो गए 15, 5 और ये कितना हो गया 6 आ गया। तो साथियों ये तो डिजिट सम से भी हो रहा था, कोई दिक्कत नहीं है ना। हालांकि साथियों डिजिट सम सभी क्वेश्चन में अप्लाई नहीं हो सकता, अप्लाई हो सकता है, लेकिन ऑप्शंस कुछ ऐसे आ जाते हैं कई बार जिससे हमारा आंसर मैच नहीं होता है। तो घबराने की जरूरत नहीं है साथियों, हमें कंसेप्ट भी आना चाहिए, साथ में हमारी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाए तो हमें डिजिट सम भी आना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 34 ये लो। क्वेश्चन नंबर 34 देखो साथियों, अरे साथियों क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, एक संख्या के 75% में जब 75 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम उसी संख्या के बराबर आता है, उस संख्या का 40% ज्ञात करें। ध्यान देना 75% में 75 जोड़ा जाता है, 75% में 75 जोड़ा जाता है, इसका मतलब क्या है, परिणाम उसी संख्या के बराबर आता है। उसी संख्या का मतलब वो संख्या क्या होती है अपने आप में 100%, वो संख्या अपने आप में क्या है 100%। 75% में 75 जोड़ने पर 100% बनता है, साफ साफ है। इसका मतलब साथियों 100 और 75 का अंतर कितना हो गया 25। मैं ये बोल दूं क्या सर 25% है वो 75 के बराबर है, बताओ मेरे साथियों, दोबारा सुन लो। 75% में 75 जोड़ने पर संख्या बढ़ती है, संख्या 100% है, तो 75% में 75 जोड़ेंगे तो संख्या 100% बनेगी। इसका मतलब जो 25% का जो माजरा है वो 75 के बराबर है। 1% सर 1% किसके बराबर, 25 से कम 25, 25 थी 75। हमसे पूछा है साथियों 40%, 1% 3 के बराबर 40%। सर 40%, 40 गुणा 3 120, 40 गुणा 3 120%। बताओ साथियों, अरे मेरे दोस्तों मेरे साथियों बताओ कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है, अगर साथियों समस्या आ रही है तो आपका भाई इसी के लिए तो खड़ा है। क्वेश्चन नंबर 34 अपना कंप्लीट हो चुका है, बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। देखो ये लो क्वेश्चन नंबर 35 आपकी स्क्रीन पर है। पहले साथियों आप लोग इसको करने का प्रयास करें, फिर मैं इसका आंसर बताऊंगा। हालांकि ऐसा क्वेश्चन हमने पीछे किया था, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या है क्वेश्चन देखो, 320 के 10% में कितना जोड़ा जाए, वही क्वेश्चन है जो हमने अभी किया था। सर 320 के 10% में कितना जोड़े, इतना जोड़ेंगे, बराबर क्या हो जाए 230 का 30%, 230 का क्या हो जाए 30% हो जाए। करें क्या, जब परसेंट हटाऊंगा तो नीचे क्या आएगा सर 100 आएगा, ये 0 इससे और ये 0 इससे, यहां संख्या क्या आ गई 32। सर परसेंट हटाऊंगा नीचे 100 आएगा, ये 0 इससे ये 0 इससे, 23 से कितना हो गया 69। 32 में मैं क्या जोड़ूं कि मेरे पास में 69 आ जाए, तो 32 में पहले 2 में जोड़ लूं, 2 में मैं 7 जोड़ूंगा तो मेरे पास 69 आएगा। 7 सिर्फ एक ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बोलो ए फॉर एरोप्लेन, है एरोप्लेन थोड़ी है यहाँ पे, ए अपना ऑप्शन सही हो जाएगा मेरे साथियों। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन सही है। बढ़ेंगे, बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। ये लो क्वेश्चन नंबर 36। अरे सब कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, हाँ सर एक आधा क्वेश्चन मारवाड़ी में समझा दो, मारवाड़ी में सुनो।
किसी संख्या के आधे का 5वां हिस्सा 20 है, आधा को 5वां हिस्सा आ संख्या और एक को आधो, ये आधा का भी 5 भाग कर दिया, एक को भी 5वां हिस्सा कितो है 20, उस संख्या का 20%। पहले संख्या निकालेंगे। ये दोनों साथियों, ये दोनों नीचे है ना, अरे दोनों नीचे पड़े, उन जाएगा ना ऊपर जाएगा, एक साइड में नीचे दो साइड में ऊपर। 5 ने 2 से गुणा किया 10 और 10 ने 20 से गुणा करेंगे 200, तो सर बात संख्या तो 200 है, संख्या कितनी है 200, ये 200 को कितना चाहिए 20%, ये लो 200 का 20%, जीरो उड़ा दो, 20 को 2 से गुणा करो, 20 को 2 से, अरे बोलो 20 को 2 से, ऑप्शन नंबर डी। असंख्या इको आधो, आधा को भी 5वां हिस्सा, आधा को भी 5वां हिस्सा करना है, 5वां हिस्सा का मतलब है 5 भाग करना ही, गुणा ना करना, 5वां हिस्सा कितना है 20, दोनों नीचे पड़ेंगे ऊपर आएगा, इस साइड में आता ही गुणा होगा, 5 दूनी 10, 10 ने 20 से गुणा करेंगे 200 और संख्या को 20% पूछे है, तो 200 को 20% कितना हो जाएगा 40। ओके, अरे ओके, देखो फिर क्वेश्चन नंबर 37, यदि किसी किताब का मूल्य पहले 25% घटाया जाता है और फिर 20% बढ़ाया जाता है तो किताब की कीमत में कितना वास्तविक परिवर्तन आएगा? कैसे करेंगे? पहले 25% घटाया जाता है, पहले 100 है, पहले थोड़ा कितना हो 100, सर कलर चेंज करो, पहले 100 हो, 25% घटाते कितना हो 75, अब इसको 20% निकाल लिया, कितना परसेंट निकाल लिया 20%, तो 75 को 20% कितना है सर? 75 को 20% 5 और काटांगे ना 15, कितना है 15, 75 हो, 75 में 15 और जुड़गा क्या, देखो 20% बढ़ा दिया जाता है, तो 75 में 15 जोड़ दो कितना होगा 590 होगा सर। बोलो पहले कितनी ही 100, अब कितनी बची 90, क्या होगा 10% कम होगा, साफ साफ दिख रहा है मान, क्या हो गई बताओ 10% की कमी हो गई। कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन सही है सर, इसकी समझ में कौन पड़े? देखो पहले संख्या 100 ही, 25% कम होगी, कम होता है कितनी आ गई 75%, 20% बढ़ गई, पहले 20% निकाल लियो जाए कितना है 15, मतलब 75 में 15 बढ़ गई, 15 बढ़ गई इसको मतलब कितना होगा 90, और 90 को 100 में से कितना कम कर देगा 90, 90 कम करता है कितनी बचेगी 10, 10% कम होगी। आगे बात समझ में? एक सर में एक फॉर्मूला और लगाया करा साथियों, फॉर्मूला वो भी आता है, 25% घटाया जाता है मतलब माइनस का 25 होगा, 20% बढ़ाया जाता है मतलब प्लस का 20 होगा, प्लस का चिन्ह आ जाएगा, माइनस का 25 हो जाएगा, और सर इसको गुणा करते हैं हम 20 से और भाग देते हैं 100 का। ये हमने सर फॉर्मूला पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, सब सेम है, सब सेट है, फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है। जब मैं आपको इतने अच्छे कंसेप्ट से बता रहा हूं, फॉर्मूला क्या क्या याद करना, 20 पंजे 100, 5 से काटो सर माइनस का 5, 25 माइनस का प्लस का 20 माइनस का 5, और 8 भी माइनस का 5। अब कहीं तो यहाँ कहीं मेरे जिया का -5 -5 अल है, न तो कमी न बढ़ दी, जीरो गो। अरे साथियों -5 -5 माइनस के कितने होते हैं 10, और माइनस का मतलब है कमी, और 10 आ रहा है तो 10% की कमी। तभी तो मैं बता रहा हूं ये माइनस प्लस वाले कंसेप्ट के चक्कर में मत पड़ना साथियों, वरना गलत कर दोगे। वही कंसेप्ट लगाना है जब जो मैंने आपको अभी बताया है। ओके, देखो फिर क्वेश्चन नंबर 38, ये लो 38 देखो, एक वस्तु की कीमत 75 रुपए है, एक वस्तु की कीमत क्या है 75 रुपए, कीमत को पहले 20% बढ़ाया, बाद में 20% कम कर दिया गया, तो वस्तु का परिवर्तन मूल्य क्या है? 20% बढ़ाया और फिर 20% कम कर दिया। देखो पहले कितना था, पहले था 100, 20% बढ़ाया 120 हो गया, 20% बढ़ाया कितना हो गया 120। अब इसमें 20% कम कर रहा है, 20% का कम कर रहा है, इसका मतलब सर 80% निकाल दो, निकाल दो, 0 से 0, इस 0 से ये 0, 12 एंटी कितना हो गया 12 8 हो गया 96। पहले 100 थी, अब कितनी हो गई 96, कितना परसेंट
सर 4% क्या हो गया, 4% हो गया कम, 4% क्या हो गया साथियों, कम हो गया, 4% क्या हो गया, कम हो गया। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है, हमने क्वेश्चंस को अधूरा पढ़ लिया। वस्तु की कीमत कितनी थी, 75। वस्तु की कीमत में परिवर्तन, वर्तमान मूल्य में क्या है, परिवर्तन पूछा है, वर्तमान मूल्य क्या होगा। साथियों कोई दिक्कत नहीं है, हमने ये काम किया, ये भी हमारी मेहनत खराब नहीं जाएगी। पहले रुपए थे 75, हमने मान लिए पहले कितने थे 100, 100 के अकॉर्डिंग हमारे पास में कितना कम आया, 4% कम आया। तो साथियों 75 का 4% कम कर दो, 75 का 4% कम कर दो तो आ जाएगा 75 गुणा इसका 4%। कितनी बार कटेगा सर, 25 बार कटेगा। 25 को काटेंगे कितनी बार कटेगा, 3 बार। तो 75 में से 3 कम कर दो, कितना आ जाएगा 72। ये लो कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। सर ये क्या जुगाड़ बता दिया, साथियों जुगाड़ ही है सारे, आपको ऐसे समझना है। कीमत पहले 20% बढ़ गई, 120 हो गई, 20% कम कर दी, 80 कर दो, 96 बची। 100 में से कितना कम हो गया सर, 4% कम हो गया। इसका मतलब पहले जितनी कीमत थी उसका 4% कम कर दो, उसका 4% निकाला आया 3, कम किया तो कितना आ गया 72। आंसर कौन सा सही है, आंसर ये सही है। अब इसको एक लाइन में समझो, इसी को आप लोग एक लाइन में समझो कि एक लाइन में इसका आंसर कैसे देना। ये तो समझ में आ गया ना, एक लाइन में। पहले मूल्य कितना था सर, पहले था 75, 20% बढ़ाया 120, 20% कम किया 80। अब क्या होगा, अब अपने आप आ जाएगा, अब इसका आंसर अपने आप आ जाएगा। कैसे आ जाएगा सर, देखो 0 से 0, इस 0 से ये 0, 25 थी 75 और 25 चौके 100, 4 दूनी कितना हो गया 8, 3 दूनी 6, 6 को 12 से गुणा करेंगे, 12 6 कितने हो गए 72। एक लाइन में आंसर लो, ये लो साथियों, एक लाइन में इसका आंसर लो। बोलो अरे आ रहा है या समझ में नहीं आ रहा है। सर हमें स्क्रीनशॉट लेने की जगह दो, ये लो आप लोग स्क्रीनशॉट लो। आपको किसने मना किया है स्क्रीनशॉट लेने के लिए, आपको किसने मना किया है मेरे साथियों स्क्रीनशॉट लेने के लिए। ये लो स्क्रीनशॉट लो, प्यार से लो, आराम से लो। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। ये लो क्वेश्चन नंबर 39, देखो शानदार क्वेश्चन है सारे। अब कोई भी क्वेश्चन हलवा क्वेश्चन नहीं है, सारे के सारे शानदार क्वेश्चन है, लेकिन हलवा हम उनको बना देंगे साथी। एक संख्या में 20% की वृद्धि से प्राप्त परिणाम, अल्यो सर संख्या ही 100%, 20% वृद्धि से, 20% वृद्धि से कोई परिणाम प्राप्त हुआ है तथा उसी संख्या में 25% की कमी से, इसी संख्या में 25% की कमी से मतलब 75%, 25% की कमी से प्राप्त परिणाम का अंतर 36 है। इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर है साथियों 36, इन दोनों का अंतर कितना है 36। इसका मतलब हम भी अंतर कर देंगे और बराबर में क्या लिख देंगे 36। दोबारा देख लो, एक संख्या में 20% की वृद्धि से, ये हो गई वृद्धि, उसी संख्या में 25% की कमी से प्राप्त परिणाम, इनका अंतर कितना है 36, लिख दिया। 20 और 25, 20 और 25 हो गया 45। इसका मतलब साथियों 45% अब वो किसके बराबर है 36 के। 1% किसके बराबर हो जाएगा, 1% हो जाएगा 36/45। और 100% के लिए किससे गुणा कर देंगे साथियों 100 से। 100% के लिए क्या कर देंगे 100 से गुणा कर देंगे। 9 चौके 36, 9 पंजे 45, 5 का भाग देंगे, 5 दूनी 10, 20 को गुणा करेंगे 4 से तो 20 चौक कितना आ जाएगा 80, 20 चौक कितना आ जाएगा साथियों 80 आ जाएगा। ऑप्शंस डी अपना क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा मेरे साथियों। ऑप्शंस डी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। बताओ किसी भी मेरे साथी को कोई दिक्कत आ रही है, दिक्कत नहीं आएगी जल्दी साथियों, हम लाइव क्लास से भी जुड़ेंगे, आप लोग धैर्य बना के रखना। लेकिन हालांकि मैं ऐसा कुछ छोड़ नहीं रहा हूं, इसमें सारी के सारी चीजें आपको बच्चों, आपको मेरे दोस्तों कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्लियर कराने का प्रयास कर रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 40, स्पीड साथियों कम भी नहीं है
और स्पीड साथियों ज्यादा भी नहीं है। अगर जिसको स्पीड ज्यादा लग रही है वो स्पीड कम कर लेंगे, और जिसको स्पीड कम लग रही है वो ज्यादा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक संख्या को 22.5% बढ़ाया जाता है तो वह 98 हो जाती है, तो संख्या क्या है? देखो साथियों, 22.5% बढ़ाने का मतलब क्या है? एक बार मान लो हमने 20% बढ़ाया और फिर हमने 2.5% और बढ़ाया। देखो ऑप्शन से कैसे टिक करेंगे? 20% बढ़ाया, सर मैं 45 का 20% निकालता हूं तो मेरे पास में 9 आता है, और 45 और 9 होता है 54, तो वो तो इसके इर्द गिर्द नहीं है, हटा दो। 18 का सर 45 ही नहीं है तो 18 भी नहीं होगा, क्योंकि 18 का जो हम निकालेंगे 20%, 18 दूनी 36, 3.6, ये तो 21 के लगभग आई। अब बात करेंगे इन दोनों की। 80 का 20% निकाल लो। सर 80 का 20% होगा, कितना होगा? 8 दूनी 16। सर 80 का 20% होगा 16, तो 80 और 16 हो गया अपने पास में 96। अब हमें 80 का 2.5% और निकालना है। 80 का 2.5% मतलब 5/2, परसेंट हटाएंगे क्या आ जाएगा नीचे? 100। काट देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है, 0 से 0। इसका भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 4 बार। 5 का भाग देंगे कितनी बार? 2 बार। 2 से काटेंगे कितनी बार? 2 बार। सर 2 आ रहा है, तो 96 और 2 कितना आ गया? 98। ये लो, कोई भिन्न बनाने की जरूरत नहीं है, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, इतनी नॉर्मल वे में हो गया। सर काटा पीटी बहुत ज्यादा हो गई, काटा पीटी साथियों हमने की है तब ज्यादा हुई है, वरना नहीं होती। कैसे? 20% तो आ गया 16, 2.5% निकालना है, तो 80 गुणा 2.5 का मतलब 2 दूनी 4 और 1 5, तो 5/2, 2.5% हो गया, और गुणा में कितना आ जाएगा? 100। 0 से 0 काट देंगे, 5 का भाग देंगे, 5 चौके कितना हो जाएगा? 20। 4 से काटेंगे कितनी बार? 2। तो अपने पास में संख्या आ गई सर 16, 80, 20% है 16 और 2.5% है 2, और संख्या क्या बन गई? 98। ऑप्शन कौन सा सही है साथियों? ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन कौन सा सही है? सी सही है। किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे बता दो, किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे बता दो। ऐसे भी कर सकते हो आप लोग। ऐसे कैसे? देखो 22.5% बढ़ाया जाता है, 22.5% बढ़ाया जाता है, तब वो 98 होती है। इसका मतलब एक्चुअल संख्या 98 नहीं है, 98 से सॉरी 22.5 बढ़ाया जाता है तब 98 होती है, तब होती है 98। इसका मतलब 122 सही 1/2% की वैल्यू 98 है, तो 22.5% की वैल्यू क्या होगी? 98 में से ऑप्शन घटाते जाओ। 98 में से मैंने घटा दिया कितना? हमने घटा दिया 80। 98 में से 80 घटाया तो मेरे पास में 18, मतलब 22.5% की वैल्यू कितनी है? 18। कैलकुलेशन कर लेंगे यहां से साथियों, हम कैलकुलेशन कर लेंगे, और कैलकुलेशन करने के बाद में हमारे पास में रिजल्ट क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर अपना क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा साथियों? सी आ जाएगा, ठीक है। हालांकि मैंने ऑप्शन से बताया है, उस तरीके से भी आप लोग कर लो, वो आपके लिए बेटर रहेगा। मैं आपको पहले वो तरीका बताता हूं जिस तरीके से साथियों मैंने क्वेश्चनों को सोल्व किया है, और मैं एक जॉब पे पहुंचा हूं। एक संख्या पहले 20% कम कर दी जाती है, फिर कम की गई संख्या को 20% बढ़ा दिया जाता है। इस तरह प्राप्त संख्या आरंभिक संख्या से 20 कम है, तो आरंभिक संख्या ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना। एक संख्या हमारे पास में थी 100, इसमें 20% कमी की, 80 बन गई। फिर उसको 20% बढ़ाया, इसको 20% बढ़ाया, इसका मतलब इसका 20% ज्यादा कितना होगा? इसका 20% हो जाएगा 16। इसको बढ़ाया है 16 से, तो 80 और 16 कितने हो गया सर? 96। सही है क्या? यहां 120% निकाल दो। ये लो सर, जोड़ बाड़ो लेफड़ो छोड़ो। एक संख्या अपने पास में क्या है? 100, इसमें से क्या कर दिया? 20% कम, 80 आ गया। इसको 20% बढ़ा दिया गया, इसका मतलब 120 हो गया। 120/100। अब वो संख्या क्या बन गई? 12 8 96। अब वो संख्या क्या बन गई साथियों? 96। अब क्या लिखा है इसने? इस तरह प्राप्त संख्या आरंभिक संख्या से 20 कम है। आरंभिक संख्या 100 है,
प्राप्त संख्या 96 है, कितनी कम है सर? 4 कम है, और 4 कम है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला 20 कम है, तो 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी सर? 4 की वैल्यू हो जाएगी 20, 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, और हमसे क्या पूछा है आरंभिक संख्या क्या है? आरंभिक संख्या मतलब 100 है, तो 1 की वैल्यू 5 है, तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी सर? 100 की वैल्यू हो जाएगी 500। बताओ किसी को दिक्कत है इसमें? अरे मेरे साथियों दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन चल रहे हैं ना सर। आपको लगते हैं नॉर्मल, हमारे लिए साथियों यही क्वेश्चंस एग्जाम में भी आते हैं। एग्जाम का ही डाटा मैंने कलेक्ट किया है, किस प्रकार क्वेश्चन लिए, किस प्रकार क्वेश्चन बन सकता है, सारा डाटा साथियों मैंने यहां पर कलेक्ट कर रखा है। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 41 के बाद में क्वेश्चन नंबर 42, ये लो। इसको करेगा कौन? इसको करेगा मेरे साथी करेंगे इसको। क्या क्वेश्चन है? दिया गया है ए की आय का 10%, बी की आय का 15% और सी की आय का 20%। यदि तीनों की आयों का योग 7800 है तो बी की आय ज्ञात करें। ये अपना क्वेश्चन है। देखो ए की आय का 10%, ये लो साथियों, ए का 10% बराबर बी का 15% बराबर सी का 20%। ये साथियों बराबर है। इन तीनों की आयों का योग कितना है? 7800। साथियों ध्यान देना, इस प्रकार के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, पहले अनुपात बनाने का प्रयास करेंगे। कैसे बनाएंगे वो भी समझ लो। सर सब में 5 का भाग जा रहा है, 5 का भाग दिया 2, 5 का भाग दिया 3, 5 का भाग दिया 4। अब मैंने क्या बताया, जब भी अनुपात लेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी। सर ए के पास में ऑलरेडी 2 है, ये इसको नहीं चाहिए, ये इसको पसंद भी नहीं है, ये इससे प्यार भी नहीं करता, ये तो पड़ोसियों से प्यार करता है। तो पड़ोसी कौन है? ए का पड़ोसी 3 और 4 है, 3 और 4 को गुणा करेंगे तो क्या बनेगा साथियों? 12। खुद वाला, वो बोलते हैं खुद वाली थाली में घी कम लगता है साथियों, तो दूसरे वाली थाली इसको चाहिए, दूसरे से ये प्यार करने लग गया साथियों, तो क्या हो जाएगा 3 गुणा 4। ये आ गया बी। बी के लिए बी को 3 नहीं चाहिए, बी को चाहिए 4 और 2, 4 और 2 क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8, जोड़ना नहीं है साथियों। सी को 4 नहीं चाहिए, सी को ये दोनों चाहिए, 3 दूनी कितना हो गया? 6। साथियों 2 का भाग लग रहा है क्या? लग रहा है, लगा दो। 2 6 12, 2 चौके 8 और 2 3 6। अनुपातों का योग देखना, 6 4 10, 10 और 3 कितने हो गए? 13। और यहां दिया है तीनों की आयों का योग, यहां हमने अनुपातों का योग निकाला और यहां इन्होंने तीनों की आयों का योग दे दिया, तो क्या लिखेंगे? 13 योग बराबर योग, 13 किसके बराबर है? 7800 के बराबर है। काटेंगे, 13 6 कितना हो गया? 78। एक की वैल्यू कितनी आ गई साथियों? एक की वैल्यू आ गई 600। अब जिसकी पूछिए उसी से मटका देंगे। किसकी पूछिए? हमसे पूछिए बी की। बी का अनुपात क्या है? 4, तो इसको 4 से मटका देंगे। 6 चौक कितना हो जाएगा? 24, और 24 कौन सा है सर? 24 तो सी में है। अगर साथियों ए की पूछता तो ए से मटकाते, ए का कितना है? 6, तो 6 को 6 से गुणा करेंगे, कितना था? 36। अगर आपसे पूछा है सी का तो 3 से मटकाएंगे, 6 3 कितना हो जाएगा? 18, 1800 आ जाएगी। अगर आपसे पूछता कि ए और बी की आय का अंतर क्या है, तो 6 में से 4 घटाएंगे, कितना आएगा? 2, 2 से मटका देंगे। समझ रहे हो इस बात को? अरे साथियों इस बात को आप समझ रहे हो क्या? अगर समझ रहे हो तो फिर बढ़ेंगे अपन अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 देखना। जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, तू हाँ कर या ना कर। यह है क्वेश्चन नंबर 43। साथियों कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं और हम इनको भी गलत कर देते हैं, तभी मैंने इन क्वेश्चनों को भी इस सीरीज में इंक्लूड किया है। ऐसे क्वेश्चनों को कई बार गलत कर देते हैं। क्या लिखा है? 0.1 का ये कितना प्रतिशत है? इसके बारे में पूछा है, इससे ये लो। जिसके बारे में पूछा है वो आएगा ऊपर, जिससे पूछा है वो आएगा नीचे, और गुणा किससे करेंगे साथियों? 100 से। यही होता है क्या? अब देखो
यहां एक अंक पे पॉइंट है, यहां 2 पर है। इस पॉइंट को मैं इससे हटाऊंगा तो पॉइंट यहां आ जाएगा। इस बात को समझ गए सारे? अब यहां 2 जीरो है, इस पॉइंट को मैं यहां से हटाऊंगा तो 1 जीरो कट जाएगी। 10 को मैं 1 से गुणा करूंगा साथियों, कितना आएगा? 10%। ये लो, कौन सा ऑप्शन सही आएगा? ऑप्शन नंबर ए सही आएगा। दोबारा समझ लो, दोबारा समझ लो मेरे साथियों, ऐसे समझ लो। यहां 2 अंकों पे पॉइंट था, 0.01 गुणा 100 बटे 0.1। यहां 2 अंकों पे पॉइंट था, 2 अंकों पे पॉइंट है, इसका मतलब 100 से ये 2 अंकों वाला पॉइंट कट जाएगा, 1 बचेगा। 0.1 नीचे है, इसके नीचे क्या मान लें? 10। ये 10 जाएगा साथियों ऊपर, तो गुणा होगा 10, तो क्या आ जाएगा? 10%। ऐसे समझ सकते हो, किसी भी तरीके से समझो, आंसर अपना 10% ही आना है। आंसर अपना कितना आना है? 10% ही आना है मेरे साथियों। बताओ किसी को कोई दिक्कत है इसमें? अगर साथियों दिक्कत नहीं है तो फिर बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। देखो ये लो, क्वेश्चन नंबर 44 देखो। 1% का आधा दशमलव में किस प्रकार लिखा जाएगा? 1% का आधा, ये लो सर 1%, इसका आधा, परसेंट हटाएंगे नीचे क्या आ जाएगा? 100। परसेंट हटाएंगे नीचे क्या आ जाएगा? 100। 1 में 2 का भाग दे लो, 1 में भाग देंगे 2 का, भाग नहीं जा रहा है, 0 ले लेंगे, यहां आ जाएगा पॉइंट। 2 पंजे कितना होगा? 10। सर 0.5 तो आ गया, लेकिन नीचे 100 है, इसमें हमारे पास में 2 जीरो और हैं, 1 दशमलव यहां पर है, 2 और जीरो हैं, तो 3 अंकों पर दशमलव आएगा। तो सर 1, 2 और 3, कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन। साथियों दशमलव का खेल भी समझना, वरना आप दशमलव में गलती कर दोगे। दोबारा देख लो, 1% का हमने आधा किया, 1 का आधा किया, हमारे पास आया 0.5। 2 जीरो हमें दिखाई दे रही हैं, और जो नीचे की तरफ है, इसका मतलब क्या होगा? 0.2 अंक और किसकेगा? ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 44 के बाद में 45, ये लो। इन साथियों इन क्वेश्चनों को हल्के में मत लेना। हाँ, कई दोस्त क्या सोचते हैं, सर ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। अरे साथियों जब हम पेपर में बैठते हैं यही क्वेश्चन आते हैं, इन्हीं को हम गलत करके आते हैं। इस बात का भी ध्यान रखना। देखो P का P% 36 है, तो P किसके बराबर है? P का P%, ये लो सर P, इसका P% किसके बराबर है? बराबर है 36। ये नीचे 100 है, इसको हटाएंगे, यहां आ जाएगा 100। P 2 बार है, इसका मतलब स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर से इधर आएगा रूट, रूट आएगा तो 36 का रूट होता है 6 और 100 का रूट होता है 10, तो 6 गुणा 10 कितना हो जाएगा? 60। अब कई बच्चे 600 कर देंगे, सर 36 का अंडरूट 6, 2 जीरो, ये लो 600। साथियों 3600 का अंडरूट करना है, 60 को 60 से गुणा करते हैं तब 3600 आता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा, है ना? बताओ आंसर सही हो रहे ना? अगर आंसर सही हो रहे ऐसे करो कंधा, शाबाश, है ना? इस बात का ध्यान रखना, शाबाशी अपने आप को देनी है, शाबाशी साथियों अपने आप को ही देनी है, इस बात का भी ध्यान रखना। कोई नहीं पूछेगा, जब तक आपको कोई नहीं पूछेगा जब तक आप सफल नहीं हो जाएंगे। और अगर आप सफल हो गए तो वो इंसान भी आपको पूछेंगे जो आपसे सबसे ज्यादा नफरत करते थे। इस बात का ध्यान रखना। 250 का कितना प्रतिशत है? सेम का सेम डिटो क्वेश्चन आया था एग्जाम में, ये एसएससी जीडी में आया था। 250 का कितना प्रतिशत है? ये 2, ये 50। इस 2 के बारे में पूछा है 50 से कि 250 का कितना प्रतिशत है। अरे इसको 100 बना दो डायरेक्ट। किससे मटकाया? 2 से। इसको भी 2 से मटका दो। कोई संख्या 50 पर 2 है, इसका मतलब वो 100 पे कितनी होगी? 4। ये लो सर भैया बताओ, 250 का 2 के बारे में पूछा है, किससे पूछा है? 50 से। गुणा किससे करेंगे? ठीक है
सर भैया अरे ऐसे क्वेश्चन को भी आप लोग वैसे पूछोगे? हाँ, बच्चे थोड़ी हो आप, पहले दूसरे में थोड़े पढ़ते हो, आप स्कूल में नहीं पढ़ते हो साथियों। आपने उन परीक्षाओं को पास किया है जिसमें बहुत सारे बच्चे फेल भी होते हैं, इसका मतलब आप उनसे तो थोड़े बेहतर हो, इस बात का ध्यान रखना। नौकरी नहीं लग रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, तैयारी करो, मेरे साथ तैयारी करो, आपको गणित का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये साथियों मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं। एक वस्तु की कीमत में 21% की कमी से एक आदमी 100 रुपए में 3 किलोग्राम वस्तु अधिक खरीद पाता है, वस्तु का घटा हुआ मूल्य ज्ञात कीजिए। यहां से साथियों दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो वस्तु का अब क्या मूल्य चल रहा है, एक वस्तु का पहले क्या मूल्य चल रहा था। दोनों ही प्रकार के क्वेश्चन मैंने इसमें लिए हैं, आप लोग इनको समझने का प्रयास करना। देखो 21% की कमी से यह काम हुआ है, ये बात समझ गए। 21% की कमी से क्या हुआ है, ये काम कहां हुई है, इस 100 रुपए में। तो पहले क्या निकालेंगे, 100 का 21% निकालेंगे। 100 का 21%, सर 100 का 21% तो 21 होता है, ये लो, तो माजरा सारा इसी का है। इस 21 रुपए के कारण ये हुआ है, इसका मतलब मैं बोल सकता हूं 3 किलो किसके बराबर होगा, 21 के, और साथियों 1 किलो किसके बराबर होगा, 7 या 21 किसके बराबर होगा, 7। कहां ऑप्शन, ये लो। इसने बोला है वस्तु का घटा हुआ मूल्य, जब भी हम मूल्य निकालेंगे वो वस्तु का घटा हुआ या बढ़ा हुआ ही आएगा, एक्चुअल मूल्य नहीं आएगा साथियों। एक्चुअल मूल्य निकालेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। 21% कमी से, 21% कमी से ये काम हुआ, किस पर 21%, इस पर 21%। तो 100 का हमने निकाला 21%, 21 आया। 21 किसके बराबर हो जाएगा, जो आपको यहां वैल्यू दे रखी है 3 के बराबर, 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7। तो 1 किलो वस्तु का मूल्य क्या है, 7 रुपए। आ गया समझ में, आ गया। तो फिर देखो क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन सारे नॉर्मल है। सेब की कीमत में 10%, सेब की कीमत में 10% की कमी के कारण एक व्यक्ति 54 रुपए में 10 सेब अधिक खरीद सकता है, तो कमी के बाद प्रति दर्जन सेब की कीमत ज्ञात कीजिए। कमी के बाद का नाम लिया है, इसका मतलब आज की ही बात कर रहा है, पहले की बात नहीं कर रहा, आज की ही बात कर रहा है। कैसे करेंगे समझो। 10% की कमी, वही क्वेश्चन है, 10% की कमी कहां हुई, 54 में। इसका मतलब क्या करेंगे सर, 54 का हम निकालेंगे 10%, बराबर क्या आ जाएगा, 5.4। 54 का 10% कितना आ जाएगा, 5.4। इस कमी के कारण इन रुपयों में 10 सेब अधिक आते हैं। इसका मतलब ये जो 5.4 है ये किसका मूल्य है सर, ये 10 सेब का मूल्य है। ये किसका मूल्य है, 10 सेब का। 10 सेब का मूल्य कितना है, 5.4। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कमी के बाद प्रति दर्जन, दर्जन के हिसाब से। दोबारा समझ लो, 10% की कमी के कारण 54 रुपए में ऐसा हुआ, तो 54 का 10% निकाल दिया, 5.4 है। ये जो 54 रुपए और ये कमी हुई है, ये कितने सेब का बराबर है, 10 सेब के। 10 सेब का मूल्य कितना है, 5.4। एक सेब का कितना होगा सर, ये हो जाएगा 5.4 बटे 10। हमसे पूछा है प्रति दर्जन, तो किससे गुणा कर देंगे, 12 के लिए किससे गुणा कर देंगे साथियों, 12 से। ठीक है, काट दें क्या, काट दें, चलो इनको गुणा कर लो। 12 को 4 से गुणा करेंगे, 12 चौक 48। 12 को 5 से गुणा करेंगे, 12 पंजो 60 और 4 64। गुणा करने पर साथियों ये आ रहा है, और इसके अकॉर्डिंग पॉइंट यहां पर आ रहा है, लेकिन नीचे क्या है, नीचे 0 है, तो पॉइंट इधर आ जाएगा, तो आ जाएगा 6.48। कौन सा सर, पहला ही ऑप्शन सही है, पहला ही अपना ऑप्शन सही है। बताओ साथियों, बताओ साथियों, सर एक बार दोबारा रिपीट कर दे। देखो 10% की कमी के कारण क्या हुआ, ये 54 रुपए, इस 54 का 10% निकाल लिया, 5.4 आया। ये 10 सेब का मूल्य क्या है, 5.4। एक सेब का मूल्य हमने निकाल लिया 5.4 बटे 10। हमसे क्या पूछे, प्रति दर्जन, दर्जन का मतलब 12, तो हमें किससे गुणा करना है, 12 से, और 12 से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 6.48। ये तो साथियों हमने 12 से गुणा किया है,
उसके बाद में जब हम 10 का भाग देंगे तो हमारे पास में ये आएगा। ओके, अरे ओके क्या? 48 क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 49 देखो, ये लो क्वेश्चन नंबर 49। क्या है क्वेश्चन? आपकी स्क्रीन पर आप लोग करने का प्रयास करें। अगर आपसे बनता है अच्छी बात है, नहीं बनता है तो आपका भाई आपके सामने खड़ा है, वो आपको करके दिखाएगा। हाँ करो करो, आप लोग सही कर रहे हो, मुझे पता है, करो। देखो, चीनी के मूल्य में 10% की कमी के कारण एक व्यक्ति 270 रुपए में 1 किलो चीनी अधिक खरीद सकता है, तो प्रति किग्रा चीनी का मूल्य ज्ञात कीजिए। आरंभिक मूल्य पूछिए बच्चों। उन दोनों क्वेश्चनों में वर्तमान पूछ रहा था, घटा हुआ या बढ़ा हुआ पूछ रहा था। इसमें पहले वाला मुना पूछा है, कैसे करें? 10% की कमी के कारण, मतलब 270 में 10% कम हो गया, ये है क्या? 10% कम नहीं करना है, हमें डायरेक्ट निकालना है। तो साथियों हम निकाल लेंगे 270 का कितना, 10%, और साथियों आ जाए कितना, 27। इसका मतलब है कि 1 किलो चीनी, यहां 1 दिया है तो 1 किलो चीनी का मूल्य कितना है, 27। अब ऑप्शन में 27 है, ये रहा, लेकिन ये सही नहीं है। क्यों नहीं है? अगर ये बोलता कि चीनी का वर्तमान मूल्य कितना है कमी के बाद में, तो 27 रुपए। हमसे पूछा है चीनी का प्रारंभिक मूल्य कितना है, चीनी का प्रारंभिक मूल्य कितना है वो हमसे पूछा है। 10% की कमी, इसका मतलब 90% वो किसके बराबर है साथियों, 27 के। अरे 10% की कमी का मतलब 90% ही तो है। 90% 27 के बराबर है, 100% किसके बराबर होगा? पहले 1% निकालेंगे, मैं आपको डायरेक्ट बता दूं, 9 ये कितना हो गया, 27। इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 10 को 3 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 30। ये लो, मैंने 1% निकाला नहीं, डायरेक्ट आपको बता दिया कि कितना आ जाएगा साथियों, 30 आ जाएगा। 1% निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 1% निकालोगे तो आपके पास आएगा 90% बराबर 27, 1% बराबर 27/90, और 100% के लिए क्या करोगे सर, 100 से मटका देंगे। ये लो मटका दो 100 से, जीरो से जीरो कटेगा, 9 ये कितना हो जाएगा, 27। 10 को 3 से गुणा करेंगे, बोलो कितना आ जाएगा, 10 को 3 से गुणा करेंगे 30 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 49 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आज का अपना अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, करो सारे। करो सारे, क्वेश्चन नंबर 50 करो। साथियों मैं आपको बार बार बता रहा हूं, मैंने ये जो YouTube चैनल आपके लिए स्टार्ट किया है, इसमें फिर बता रहा हूं, इसमें क्या क्या होगा। इसमें साथियों आपके लिए पहले मैथ होगी, और उस मैथ में क्या होगा, उस गणित विषय में आपको मैं क्या कराऊंगा, जो प्रश्नस आज तक कंपटीशन में पूछे गए हैं उनका सारांश, और आगे किस प्रकार के क्वेश्चंस बनने की संभावना होगी उनका सारांश, सारा का सारा मैं आपको यहां इस YouTube चैनल के माध्यम से साथियों करवाने का प्रयास कर रहा हूं। अगर साथियों आपको ये जो क्लास है, ये कंटेंट है, आपको अच्छा लग रहा है, तो आप सभी अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे आपको ये सारे क्वेश्चन समझने में आसानी हो, और आप लोग अपने कंपटीशन के एग्जाम में जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं उनको आसानी से, सहूलियत के साथ में, आराम से करने में कामयाब हो। आज का अपना अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। एक परीक्षा में 1000 लड़के कितने हैं साथियों, 1000। बहुत ही इजी वे में बढ़ा रहा हूं साथियों। और लड़कियां कितनी हैं, लड़कियां हैं 800। बॉय एंड गर्ल, लड़के कितने हैं, लड़के हैं अपने पास में 1000, और साथियों लड़कियां कितनी हैं, लड़कियां हमारे पास में कितनी हैं, लड़कियां हमारे पास में कितनी है साथियों, 800 शामिल होते हैं। यदि 60% लड़के और 50% लड़कियां उत्तीर्ण होती हैं, 60% लड़के, तो 1000 का 60% कितना हो गया, 600। ये 600 क्या है, पास होने वाले, और 800 का 50% कितना होता है, 400। ये 400 भी क्या है, पास होने वाले।
हमसे पूछा है असफल छात्रों का प्रतिशत, ये या नहीं है साथियों, यहां उत्तीर्ण हैं तब असफल छात्रों का प्रतिशत। अब साथियों देखो, असफल यहां लड़के कितने असफल हैं 600, लड़कियां कितनी हैं 400, इसका मतलब असफल कितने हैं 1000। कितने में से 1000 प्लस 800, 1800 में से। सही क्या? नहीं सर आप गलत बता रहे हो, ये तो पास है साथियों, ये तो क्या है पास। फेल कितने हैं, यहां फेल कितने हैं 1000 में से 600 कम करेंगे 400, और यहां फेल कितने हैं, यहां फेल है 800 में से 400 400। कुल फेल कितने हैं 400 ये रहे और 400 ये रहे, कुल फेल कितने हैं 800। कितने में से है 1000 प्लस 800, 1800 में से। परसेंट के लिए साथियों मैं क्या करूंगा 100 से गुणा करूंगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, भाग देंगे, किसका भाग दें सर 2 का 400, इसमें 2 का भाग दें कितना आएगा 9, तो 400 बटे 9%, 400 बटे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, 400 बटे 9%, 9 का भाग देंगे 400 में तो 9 चौके 36, फिर 4 बचेगा, फिर भाग देंगे 9 चौक 36, मतलब 44.4% अपना आंसर हो जाएगा। यह था साथियों आज का अपना अंतिम क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में इसी के आगे वाली सीरीज को हम शुरू करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।